नमस्कार साथियों, हम आचार्य कौशल प्रताप राय आपका एस्ट्रो कौशल चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है। और हम एक पेशे से वेटनेरियन भी हैं और चिकित्सक के दृष्टि से हम आपको एक बहुत ही एक अचूक समाधान अपने सनातन धर्म के उल्लेख से मिला है। हमने इसको पढ़ा है और हम आपके समक्ष ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि चिरकाल तक जीवित रहना और स्वस्थ अपने जीवन को व्यतीत करने का एक जबरदस्त कला हमारे धर्मों में है। और आइए हम अपने कला की तरफ, अपने धर्म की जानकारी की तरफ चलते हैं। और हम देखते हैं कि जो आजकल का जो समाज है काफ़ी बीमारियों से उलझ रहा है। ऐसा जानते क्यों और हो रहा है? क्योंकि हम अपने सनातन धर्म के बारे में और अपने जो भी शास्त्र हैं उनके बारे में हम बहुत कम अध्ययन किए हैं। इस वजह से हम काल्पनिक दुनिया में जीते हैं और बीमार रहते हैं और अपने जीवन का जो भी साधन होने के बावजूद भी उसका हम भोग विलास नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि हमारे एक धर्म में शंखनाद की एक प्रथा है। आपने शायद देखा होगा कि हमारे धर्म में अगर आप सनातनी अगर हैं तो आप पर डे रोज 2 मिनट तक शंखनाद करते हैं। उससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बीमारियां हैं दूर दूर तक नहीं रहेंगी और आप चिरकाल तक जीवित रहते हैं। आइए हम एक साइंटिफिक रीजन इसका बताते हैं। इसका रीजन यह है कि जब हम शंखनाद करते हैं तो हम उस समय अपने श्वास को रोकने की कला को हम जागृत करते हैं। एक तरह से हम फूंक को मारते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, न कि हम O2 को लेते हैं। उस प्रक्रिया में ऐसा देखा जाता है कि हम अगर 2 मिनट या 2 मिनट से अधिक अपने श्वास को रोक लेते हैं तो जो भी एक तरह से फैक्ट है कि जो कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं या खरगोश हैं, वो तेज़ी से जल्दी सांस रोक लेते हैं अपनी। इस वजह से देखा जाता है कि इनकी उम्र बहुत ही अल्प होती है। 14 से 12 वर्ष इनकी उम्र ही होती है। और ये एक फैक्ट की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ कछुआ या व्हेल मछली होती है जो 10 मिनट में एक बार श्वास को लेती है, वो चिरकाल तक जीवित रहती है। तो अगर हम अपने शास्त्रों के हिसाब से शंखनाद को अगर आपको सनातनी पे विश्वास नहीं है तो आप साइंस को तो मानते होंगे। आप साइंस को मानकर यह क्रियाकलाप आप करीबन 1 माह तक करिएगा। शंखनाद आप पर डे अपनी पूजा के घर में जाकर के 2 मिनट के लिए शंखनाद करिएगा। आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो भी विकार है श्वास से संबंधित है, वात, पित्त, कफ, जो भी ये 3 स्तंभ होते हैं रोग के, वो दूर दूर तक खत्म हो जाएंगे। और ऐसे ही साइंटिफिकली उपाय और तांत्रिक उपाय और ज्योतिष उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम।